जय हिंद दोस्त। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है 5696 ALP 2024 वैकेंसी आ गई है, यानी 5696। दोस्त, ये आंकड़ा जो मैंने लिखा है 5696 आपको चौंका देगा। कुछ लोगों को सुनने के बाद ना हार्ट अटैक आ सकता है, इस बात को याद रखिएगा। कुछ लोगों के आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए हैं और ये हकीकत में ऐसा हो रहा है। शायद जो इस चीज को समझ रहे हैं कि 2018 यानी 2024 लगभग 5 से 6 साल हो गया है और क्या वैकेंसी ALP की 5696 ही खाली है? ये कैसे संभव है? ये क्या हो गया दोस्त? इसके पहले हम लोग वेटिंग की मांग किए, ग्रुप डी वेटिंग हटा दिया गया। पहले जो बुलाया जाता था रेशियो वो 1:1.5 में था, 1.5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता था, उसमें भी कम कर दिया गया। तो कितना हम लोग लंबा संघर्ष किए, 1 से 2 महीना आंदोलन चला था, वेटिंग नहीं दिया गया, ट्विटर कैंपेन चलाया गया, नहीं सुना गया बात। और अब ये ऐसा इतना कम वैकेंसी जो आया है, हमें नहीं लगता है दोस्त कि आप ट्विटर कैंपेन कर ले। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अगर ये सच में रहा, पहले तो ये हमें चौंकाने वाला, इस पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये वैकेंसी सही में है क्या। लेकिन दोस्त, मैं बता दूं कि 2 से 3 दिन में स्टार्ट भी हो जाएगा, अप्लाई आपको करना होगा। तो क्या ये सच में है? और अगर ये सच में है तो ये आंकड़ा चौंकाने वाला है कि आखिर इतना कम वैकेंसी क्यों। दोस्त, आपको ये समझना होगा, जो भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र हैं, मैं बहुत सारे युवा हैं जो इस चीज को समझ सकते हैं, जान सकते हैं दोस्त कि ये क्या हो रहा है। दोस्त, हम सब की बात शुरू से नहीं सुनी जा रही है, हर जगह आंदोलन चल रहा है, मजदूर आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो। दोस्त, कोई कुछ बोलता है तो उसे बस जोड़ दिया जाता है कि तुम राजनीति कर रहे हो, लेकिन हकीकत में छात्रों के साथ हो क्या रहा है ना, ये सुन कौन रहा है? और भाई, अब मतलब 1 मिलियन से ज्यादा लोग, कई मिलियन लोग ट्विटर कैंपेन किए, फिर भी सरकार बात नहीं सुनी। आपको क्या लगता है सरकार बात सुनेगी? लेकिन याद रखिएगा इस बात को यार, लोकतंत्र मतलब ये लगता ही नहीं कि है। जो झेल रहा है ना वो समझ रहा है। और मैं आपको बता दूं ना कि आज छात्र वर्ग रो रहा है, कल आप रोएंगे, हर वर्ग रोएगा। गुलाम कोई 1-2 दिन में नहीं बनता है, कई सालों तक गुलाम बनाया जाता है। यार, अंग्रेज आए थे, वो उस समय जो गुलाम बनाने का एक अलग तरीका था, आज जो गुलाम बनाने का तरीका एक अलग है। इतनी कम वैकेंसी कहां गई? इतना कम वैकेंसी आएगी और सब वैकेंसी का क्या भाई? ये घोटाला है ना, इतने सारा घोटाला, वैकेंसी का घोटाला तो पैसा का घोटाला, इतना सारा पैसा का घोटाला, कहां ले जाइएगा पैसा इतना भाई? यार, इससे ज्यादा तो बिहार में, हमारा जो बिहार है उसमें मिल रहा है, नीतीश कुमार जितने दे रहे हैं। तो ये एकदम आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ये क्या हो रहा है आप जानेंगे तो, ऐसा हुआ ही नहीं कभी इतिहास में। और जो चीज नहीं होता है उसी को तो जानने के बाद इंसान को लगता है ये क्या हो रहा है, उसके लिए लोग आंदोलन करते हैं। तो ठीक है, आंदोलन में बात सुनी जाती है, लेकिन आंदोलन आप करने जाइएगा तो आपको लाठी से पीटा जाएगा, आपको मारा जाएगा। आप जाइएगा आंदोलन करने? नहीं जाइएगा दोस्त। हमें तो यही लगता है कि ये जो वैकेंसी है, अगर ये सच में है तो दिल दहला देगा, आपको दिल दहला देगा। और मैं शुरू से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि अगर हमारी आंदोलन है, आज मैं आंदोलन कर रहा हूं, हमारी आंदोलन में अगर हार हो रही है तो कल आपकी बारी है, आप भी हारेंगे, आपको भी भुगतना पड़ेगा। मजदूर वर्ग हार रहा है, किसान वर्ग हार रहा है, छात्र वर्ग, हर वर्ग को यह दर्द है, कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार कई आंदोलन, कई महीनों तक हम लोग ट्विटर कैंपेन किए, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। सोचिए क्या हो रहा है देश में यार, ऐसी हालत। सरकार बात नहीं सुनेगी तो क्या हाल होगा? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है भाई? सरकार बात तो सुने ना। ऐसा ऐसा इतनी बड़ी खरखाई, ये खरखाई है दोस्त। हमें समझ नहीं आ रहा है कि इसका उपाय क्या है। बहुत बुरे स्थिति से छात्र गुजर रहे हैं। एज रिलैक्सेशन की भी वही बात है, बहुत सारे छात्र का एज चला गया है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी ही है ना, सबसे बड़ा मुद्दा है। जिसे समझ में नहीं आता है ना, उसे क्या समझ में आएगा? मूर्ख को क्या समझाना। पर जिसे समझ में आ रहा है ना, जिसे समझ में आ रहा है उसे समझ में आ रहा है कि क्या है ये। तो दोस्त, देखिए ये क्या होता है, ये सच में है या गलत है, ये तो आगे देखना होगा। लेकिन बहुत बड़ी धांधली हो रही है दोस्त, हम लोगों छात्रों के साथ बहुत बड़ी धांधली हो रही है। आपको कुछ ना कुछ करना होगा। आप पढ़े लिखे युवा हैं, विद्वान हैं, आप समझिए कि आपको शोषण किया जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है, कैसे बेवकूफ आपको बनाया जा रहा है। और क्या हम बनते रहे? इसीलिए पढ़े थे, यही यही इसीलिए पढ़े थे, ऐसी हालत बनाने के लिए?
हमारे देश में अगर कोई हमें ऐसा कोई करे, हमें कोई गुलाम बनाए, तो क्या हम गुलाम बनते रहेंगे? दोस्त, एक समय था, एक जमाना था ना कि लोग अपनी जान को कुर्बान कर दिए थे। आज आपको लगता है कि हम मतलब एन्जॉय करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कोई और काम करने जा रहे हैं ना, उस समय लोग, एक बात याद रखिए कि आपका बच्चा अगर भूखा रहेगा तो आप उस समय उसको रोटी ना दे करके ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझेंगे कि हम जो सरकार है, जो हमारे देश को चला रहा है, जो गुलाम बना रहा है, उसके विपरीत हम लड़ाई लड़ेंगे। और उस समय लोग लड़े भी थे, अपनी जान को कुर्बान दे दिए थे। सोचिए तो, अपने बेटे के लिए भी अपना कीमत वो चुकाएँ, अपने बेटे के लिए नहीं, अपने देश के लिए। मतलब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगा कि नहीं, देश देश को आज़ाद करना है। तो आप अगर गुलाम हो जाएँगे तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ना मज़दूर वर्ग का सुना जाएगा, ना छात्र वर्ग का सुना, किसी और वर्ग का, तो हम गुलाम हो गए भाई। और ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। कल आप बोलेंगे तो हम चुप रहेंगे, कल वो बोलेगा तो वो चुप रहेगा। भाई इस तरह से पूरा देश खत्म हो जाएगा। जागो, कुछ करो यार। हमें तो सुनकर के ही अजीब-सा लगा सब लोग। क्या हमें सफलता मिल पाएगी क्या ट्विटर कैंपेन करने से भी? क्या हमारी सरकार बात सुनती है यार, जो हम कुछ करें? बात रखना भी इंसान को लग रहा है कि बेकार हो जाएगा। एकदम व्यर्थ है, टूट गया है छात्र कि कुछ करने से फायदा ही नहीं, बस जो हो रहा है बस सब होने दो। अंग्रेज भी थे तो उस समय इतना अंग्रेज के द्वारा ये किया जाता था, सताया जाता था, बोले यार बस कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए बस जैसे मिल रहा है सब कुछ ठीक है। एक बात जान लीजिए कि जब इंसान को शोषण करना होता है ना, तो उसके पहले उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है, उसके बाद शोषण किया जाता है। तो अंग्रेज का तो आप जान ही रहे हैं, अब नए ज़माने में, नए युग में नए लोग आ रहे हैं, तो नए तरीके से शोषण करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, तेज़-तर्रार टाइप के लोग हैं यार। अब देखिए आपका शोषण हो रहा है। तो दोस्त, देखते हैं आगे क्या होता है इस वैकेंसी, ये सही आंकड़ा है या गलत है? और अगर सही भी है तो सोचिए ये चौंकाने वाला है।